प्रशांत किशोर की जो सरकारें आने वाली है वो जो है वो परिवार लाभ कार्ड भी बनवा रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि सरकार जो है इस बार कितनी सीटें आपकी लाएगी जनसुराज की। देखिए, ये तो नेता का काम कर नहीं रहे मेरे प्रशांत जी जो हैं, ये तो शिक्षा और रोजगार के बात कर रहे हैं, पलायन रोकने के बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजा। अभी हमारे साथ विभूतिपुर की प्रत्याशी आभा ठाकुर हैं, जो कि इस बार जनसुराज से जो है मैदान में आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मैडम। शुक्रिया। ये बताइए कि विभूतिपुर में जो है इस बार आप जनसुराज से आ रही है, तैयारी आपकी इस बार किस तरह से चल रही है? तैयारी तो आप देख रहे हैं मेरी कि हम 2 साल से जनसुराज के लिए कर रहे हैं, और उससे पहले भी हमारे पति थे यहाँ से विधायक, तो वो भी करते थे। जब उनके देहांत के बाद हम जनता के सेवा में हर दिन उपस्थित रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या लगता है आपकी जो सरकार है, तो हम लोग तो व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन करने में तो हमारे जो मतदाता हैं, विभूतिपुर के मतदाता को करेंगे, साथ ही पूरे जिला वासियों को हम अपील करेंगे कि इस बार जो है स्कूल के बस्ता पर आप वोट करें, ताकि आपने तो अपने 20 साल लालू जी को दिया है और लगभग 20 साल होने जा रहा है एनडीए को भी, तो इससे तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। सिर्फ सड़क बन जाने से और स्कूल को पेंट कर देने से, सड़क बनने से ये बात है कि थोड़ी व्यवस्था तो है कि लोगों को, आम जनों को सुविधा हो रही चलने में। मतलब आपका ये कहना है कि जब से एनडीए और लालू यादव की सरकार आरजेडी की बनी है, तब से बिहार में विकास जीरो है? बिल्कुल जीरो है, क्राइम चरम पर है। हमारे विभूतिपुर का जब बात करेंगे, हम तो विभूतिपुर का ही बात करेंगे अभी आप। तो मेरे विभूतिपुर में अभी देखे नाइट गार्ड को दिन दहाड़े गोली मार दिया, मतलब संध्या का 7 साढ़े 7 के बीच में गोली मारी है उसको। हम देखने गए हुए थे, आईसीयू में था, बुरे हाल में था, उसके अंदर में इतना डर है जो बोल नहीं पाता। उसके बाद आपको हम बताएं कि और भी कई जगह कल्याणपुर उत्तर एक हत्या हुई है, वहाँ भी हम गए। एग्जैक्ट हम मतलब अभी आपको हम वार्ड नंबर नहीं बताते हैं कि कहाँ की है वो, मतलब कि आपको पता ही होगा या चल जाएगा, या हो सकता है कि नेता है ही नहीं, नेता भी विभूतिपुर है। विभूतिपुर नेता भी बिल्कुल है, लेकिन नेता लोग तो अभी पूरे मैदान में उतरे हुए हैं। अरे नेता लोग, अभी त्योहार है इसका, जनता का त्योहार है, अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, तभी नेता लोग तो उतरेंगे। अच्छा, एक प्रत्याशी है अभी विभूतिपुर में जो काम जो है वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि हमको जो है वोट के बाद जो है आप काम का वादा हम नहीं करते, जो भी हम काम करेंगे वो वोट से पहले ही करेंगे, और कर रहे हैं। उसके क्या कहेंगे? कौन प्रत्याशी? राजीव रंजन जी हैं, जो अभी बस चलवा दिए हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद जगह जगह पे चापाकल करवा रहे हैं। देखिए, ये चुनावी समय में इन सब तरह के बहुत सारे लीडर हैं, कोई लाइट लगवाएंगे, कोई बात करेंगे, कोई कुछ करेंगे। ये सब लीडरशिप का मतलब नहीं बनता है। लीडरशिप वही हुआ जो हर दिन अपने जनता के पास रहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद भी चंद्रवली ठाकुर जी इसी विभूतिपुर में दिन रात रहे, और उनकी जो पार्थिव शरीर थी वो भी उनका इच्छा था कि अगर हम मरे तो मेरा शरीर भी विभूतिपुर ही ले जाया जाए, ताकि हमारा उन लोगों के बीच में ही मतलब अंतिम संस्कार हो। तो हमने दिल्ली से उनका बॉडी को हम यहाँ लाए और उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो नेता इसलिए कि मेरे पति हैं, इसलिए नेता का जो होना चाहिए इस तरह से। ऐसा नहीं है कि अगर हम आज हार गए, वो 20 साल से लापता थे, अभी फिर से आए हैं, और सेवा करना तो अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो इस पर हम क्या ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं उनके लिए। वो कहते हैं कि हम जो है उस समय पैसा कमा रहे थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो लोग हमको कहता है कि वो बाहर ही हैं, विभूतिपुर से लापता रहते हैं और चुनाव के समय आते हैं, ऐसा बहुत लोगों का बयान है। देखिए, पैसा वो कमा रहे थे ना, लेकिन जनता जो है, अभी कितने क्राइम हुआ है। राम बालक हत्या किया, दिन दहाड़े 2 को गोली मार दिया है। ये तो क्या कहा जाए,
कैसे उसको रिहाई मिला है कि अपवाद है, जो भी है। तो मेरा कहना है क्या, इस तरह का लीडरशिप मतलब चुन के आ रहे हैं, तो क्या ही कहें उन लोगों के बारे में। अच्छा, क्या ही कहें। अजय जी का कार्यकाल विभूतिपुर में 5 सालों में कैसा लगा? कोई कार्यकाल ही नहीं है तो हम उनके बारे में क्या बताएंगे कैसा लगा कार्यकाल। मतलब कोई कार्यकाल में उनका कोई काम नहीं? कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत शादी ब्याह में लोगों के घर जाते हैं, इससे ज़्यादा तो हमको ये पता चला है कि ब्लॉक पर मंगलवार के जाते हैं। और ऐसा लोगों से पता है, हम अपनी आंखों से थोड़ी देखें। जो लोग बोलते हैं, जो जनता बोलते हैं कि अजय जी के आने से क्या कहते हैं, ब्लॉक पर जो है ना क्राइम मतलब इतना अधिक बढ़ गया है। लोग जो है सो 3000 से 4000 तक वो कार्ड सब बनाने में है, पैसा लग रहा है। जो भी कार्ड बनता है, जो सरकारी सुविधा के लिए कार्ड बनता है, उसका भी बहुत रेट मतलब कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया वहाँ पे। दाखिल खारिज में भी बढ़ गया है। और लोग तो बोलते हैं कि हर मंगलवार को भगवान के नाम लेके वो उगाही करने के लिए आते हैं, तो बजरंगबली का नाम लेके पैसा वसूल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो आपके जगह के है नहीं, वो खगड़िया जिला से है। तो कोई भी लोग जो है अपने से ज़्यादा लगाव रखता है। यहाँ तो जातीय समीकरण के वजह से आए, उनमें कोई लीडरशिप की क्वालिटी तो है नहीं। वो तो कहते हैं कि 35 साल से हम विभूतिपुर का सेवा कर रहे हैं। हम तो कभी नहीं देखे हैं। हम तो जब हमारे साहब जब चुनाव में खड़े हुए, अजय जी का नाम आया तो हम बोले अजय जी हैं कौन, अजय जी हैं कौन। तो पता चला कि कोई पहाड़ी लोग हैं जो विभूतिपुर में आया है चुनाव लड़ने के लिए। तो आज से इस बार जो है आप लोग को क्या लगता है कितनी वोटों से आप लोग की जीत? देखिए हम लोग जो हैं सो हम लोग तो जिस तरह से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लोगों को हम 5 योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए। जो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है ये आधार कार्ड जो है, ये आधार कार्ड जो है, ये परिवार लाभ कार्ड जो है, जिसको हम मतलब अभी जाके खुद से खड़े होके, ताकि कोई भी लोग इसके लाभ से वंचित नहीं रहे, इसलिए हम हर जगह जा कर के इसको अपने निगरानी में बनवा रहे हैं। ये कार्ड बनाने से लोगों को क्या फायदा होगा? ये 5 फायदा होगा इससे। जैसे हमारी जो प्रशांत जी की जो 5 योजना थी कि पलायन रोकना है, वृद्धा पेंशन है, तो वृद्धा पेंशन है, उसके बाद जो है जो महिलाओं के लिए जो रोजी रोजगार करेंगे, महिला जो करना चाहती हैं उनको 1 लाख से 5 लाख तक का ब्याज पर हम लोग रुपया देंगे, उनको मुहैया कराएंगे, ताकि हमारी महिला भी है, मेरी बहन है, माता है, जो भी रोजगार करना चाहते हैं उनका रोजगार जो अधूरा सपना रह गया। हर लोगों के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य रहता है ना, तो अधूरा सपना पूरा करने के लिए जिसमें 1 लाख रुपया अगर लेते हैं उसमें सिर्फ साल में 4000 ब्याज के दर पर देना पड़ेगा। ये इन सब तरह के विकलांगों को 2000, विधवाओं को 2000, बुजुर्गों को 2000, और इस तरह से जो है ना सारे योजना जो रोजी रोजगार जो देंगे हम युवाओं को, सारे चीज़ मिला के 20,000 तक का प्रति माह का जो है लोग माध्यम से लाभ इसको बनवाने में पैसा भी लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत लोग तो 10-20 रुपया लेते हैं। देखिए वीडियो बनाना अलग बात है, हम खुद ही बना रहे हैं। जो लोग सदस्य बन रहे हैं इसका जन स्वराज का, तो सदस्यता शुल्क 10 रुपया, ये कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी में ये शुल्क लिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि विभूतिपुर का सबसे अभी तक का भ्रष्ट नेता कौन है आपके नजर? यहाँ नेता हैं कहाँ, सब तो उसी में लिप्त हैं। नहीं मतलब जो भी है, क्योंकि जो भी है उसमें कौन लगता है सबसे भ्रष्ट नेता? रामबाला जी सबसे भ्रष्ट है। बिल्कुल है, नहीं उनमें आचरण है, नहीं चरित्र है, नहीं कुछ है। खुलेआम जो हत्या किए थे, हम अपने आँखों से मुखिया के पति का जो हत्या हुआ था, उनका मैनेजर को हम अपने आँख से देखे थे खून जा करके। और आप होटल में उनका जो होटल चल रहा है उसका कहानी भी आप जान रहे हैं। तो जनता से हम यही आग्रह करेंगे, एक ऐसा नेता आप चुनिए जो अपने स्थान का हो और जो आपको समझे, क्योंकि जनता ही भगवान होता है, जनता ही किसी को गद्दी पर बैठाता है। तो इस बार बोलेंगे उस तरह के भ्रष्ट नेताओं को गद्दी से उतारिए
और जात पात के चक्कर में आप मत रहिए, एक स्वच्छ छवि को लोगों को लाइए और बस। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनका काम कैसा लगता है विभूतिपुर में, कमेंट करके जरूर बताइए।